देखिए अपूर्वा जी, बीजेपी कहाँ दिखा रही है? ये तो खुद ही दिखा रहे हैं। जब अशोक तंवर जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने उनका सर फोड़ दिया था। आप चुनाव के समय में देखें, चुनाव के समय में तो दुश्मन को भी जाकर हाथ पैर जोड़ लिए जाते हैं ताकि हमारी पार्टी जीत जाए। चुनाव के समय में आपने देखा, शैलजा जी, हुड्डा जी, रणदीप सुरजेवाला जी, अलग अलग गुट बने हुए थे। कौन किसके उसमें रैलियों में प्रचार प्रसार करने गए, जग जाहिर है। आप देख रहे हैं ना। तो ये बीजेपी क्या इस पर कहेगी? ये तो खुद ही अपने आप अपनी गलतियों को उजागर कर रहे हैं, सामने सामने मंच पर लड़ते हैं, सामने सामने एक दूसरे को गालियां देते हैं, एक दूसरे के बारे में अभद्र टिप्पणियां करते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं नजर आते हैं, एक दूसरे की जुट नहीं दिखाई देता। आपने देखा विपक्ष का नेता बनाने में इनको कितना समय लग गया। अगर हुड्डा जी को बनाना था तो पहले ही बना देते, उसमें कौन सी आफत आ रही थी? आप एक बात बताएं, आप इतने 11 सालों में संगठन बना है अपूर्वा जी, 11 वर्षों में कार्यकर्ता नहीं है कि आपस की गुटबाजी है, खुद ही नजर आ रहा है कि क्या है क्या नहीं है। आप देखें, कोई इनके बूथ मैनेजमेंट नहीं है, कोई इनका संगठन का आगे जिला अध्यक्ष बन गए, उनकी टीम कहाँ है, इनकी महिला विंग कहाँ है, युवा विंग कहाँ है? इतने सारे प्रकोष्ठ होते हैं, इतने सारे मोर्चे होते हैं, किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, इतने सारे प्रकोष्ठ उनके आगे, उनके बूथ बूथ बनाना, बीएलए बनाना, इतनी सारी चीजें हैं। फिर ये बीजेपी पर कहते हैं कि बीजेपी ने वोट चोरी किया। अपूर्वा जी, बीजेपी वोट चोरी नहीं करती। और एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, आप कह रहे थे कि अगर आज के डेट में कांग्रेस का एक पत्थर भी इधर से इधर होगा तो उस पर सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। पूरी कांग्रेस इधर की इधर है, इवन कहीं है ही नहीं। उनके बारे में दो पंक्तियां कहूंगी, पास में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। कुछ भी नहीं है, कोई पत्ता नहीं हिल रहा बीजेपी को, तो ध्यान भी नहीं है। बीजेपी वो पार्टी है जो मोदी जी का अनुसरण करती है, मोदी जी की अनुयायी है। कोई भी अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी कोई कांग्रेस पे नहीं लगा रहा है। कांग्रेस क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, बीजेपी सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की नीतियों के प्रचार प्रसार के माध्यम से जनता को सुख पहुंचाने में लगा रही है, जनता के काम करने में लगा रही है, जनता की जहां जहां समस्याएं हैं उनके निवारण करने में लगा रही है, उनका निदान करने में लगा रही है, और 2047 तक का सारा रोड मैप बनाकर उस पर काम कर रही है। आप ये देखें कि बिहार का चुनाव जीतने के शपथ भी ग्रहण नहीं हुआ, तभी मोदी जी ने बंगाल के चुनाव की घोषणा कर दी। हम सिर्फ काम करते हैं। हम बिहार चुनाव में वोट चोरी से नहीं जीते, या अन्य प्रदेशों में हम वोट चोरी से नहीं जीते। हम जीते हैं जब हरियाणा का चुनाव था। चलो, हरियाणा का चुनाव की भी मैं बताते साथ आपको बिहार के चुनाव के बारे में भी बताऊंगी। सुन रही हैं पूर्वा जी आप मुझे? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है वैशाली जी। 2 महीने पहले जो सांसद, जो प्रदेश अध्यक्ष, जो क्षेत्रीय अध्यक्ष जो हारे हुए थे, जीते हुए थे, पार्टी में आए हैं, नहीं है, संगठन में है, वो सब के सब बिहार में जाके 2-2 महीने अपना घर छोड़ के सामान्य कार्यकर्ताओं के की तरह लगे हुए थे। कोई सांसद वहां पर कोई फैसिलिटी नहीं ले रहा था। एक एक 15-15 दिन में एक एक बार अपने घर आए हुए हैं। कोई 2-2 महीने तक अपने घर नहीं आया। सांसद होने के बाद, प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद, क्षेत्रीय अध्यक्ष होने के बाद, जो जो आज अब मतलब पूर्व हो गए हैं कि वो अब पद पर भी नहीं है, उसके बाद भी वो जाकर बिहार में सिर्फ इसलिए लगे हुए थे कि हमें बिहार को जीतना है। बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट इतना हाई है कि एक एक व्यक्ति से जाकर मिलते हैं, पूछते हैं क्या कमी है क्या नहीं है। आप देखें, कमियां कभी भी हम ये नहीं कह सकते। एक सतत प्रक्रिया है कि भ्रष्टाचार को, कमियों को, किसी भी चीज को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन एक चीज होती है मिलन, एक चीज होती है आपस में बातचीत, कन्वर्सेशन, मीटिंग्स, उनके दुख सुख में जाना, उनका साझा होना। कांग्रेस में तो ये भी नहीं है। एक समय था जब कांग्रेस ने इतने लंबे समय तक राज किया, वो कारण ये था कि तब मीडिया उतनी एक्टिव नहीं थी, तब सोशल मीडिया उतनी एक्टिव नहीं थी, तो लोगों को दिखाई नहीं देता था। जो भ्रम, जो भी गलत नैरेटिव बनाकर, जो नैरेटिव बनाने में हाई है, वो कर देते थे तो हो जाते। और दूसरी बात, एक चीज में बहुत बहुत ही ज्यादा एनालिसिस करके बताती हूं कि आप अगर इंदिरा गांधी जी के पुराने, इंदिरा गांधी जी के, इनके कोई भी वरिष्ठ नेताओं के आप नारे सुनेंगे ना, कोई भी नारा नेगेटिव आपको नहीं मिलने वाला है। कभी भी नकारात्मकता से कोई जीत हो ही नहीं सकती। इन्होंने जो नारे भी लिए हैं ना राहुल गांधी जी ने, आप इनके स्टार्टिंग से देख लीजिएगा, वोट चोर गद्दी छोड़। अरे कोई और काम नहीं रहा है क्या? वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोरी, और ये मतलब हर चीज नेगेटिव लेकर आते हैं। अगर आपको जीतना है तो पहले उस नेगेटिविटी को हटाना पड़ेगा। जनता जो है वो नेगेटिव चीजों से प्रभावित नहीं होती। जनता इस चीज से प्रभावित होती है कि तुम काम क्या करोगे, तुम्हारा विजन क्या है, तुम्हारी सोच क्या है, तुम्हारी नीति क्या है, तुम्हारे विचार क्या है, तुम्हारी कार्य
समस्या लेके आए, तुम क्या करोगे, आके क्या दोगे हमें? यानी इन्होंने तो कुछ अभी बोला अभी ही नहीं फिलहाल ऐसा। कांग्रेस को आत्ममंथन आत्मचिंतन की बोला, बहुत जो ज्यादा बोला वो बहुत ऐसा ज्यादा ही किया जरूरत उन्होंने। है। और इस तरह के नैरेटिव को लेकर कांग्रेस अभी लगातार कंटिन्यू काम कर रही है। मुझे लगता है फिलहाल के लिए उन चीजों को थोड़ा सा ब्रेक लगाने की जरूरत यहाँ कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी